स्वागत है आप सबका तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है खास तौर पे ओशन करंट्स का, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का एक पार्ट है, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा है, तो फिर ये ओशन करंट्स का मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाया, इसमें वार्म करंट क्या है, कोल्ड करंट क्या है, कैसे एक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर है, इस लेक्चर में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई कि ये ओशन करंट्स होता क्या है। कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, अभी पहले ये याद रख लो कि कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, वार्म करंट कोल्ड करंट एक दूसरे के आगे पीछे एक साइकिल है, ऐसा मान के चलो एक साइकिल है जो टू एंड फ्रो हो रहा है। ठीक है, अब इसके वेरियस फोर्सेस हैं, जो कि विंड, अर्थ रोटेशन, सॉलिनिटी वेरिएशन है, टेम्परेचर डिफरेंसेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब इसके वेरिएशन है। देखो दो टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है, जिससे आपका ओशन करंट इफेक्ट होता है। सबसे पहला है प्राइमरी। प्राइमरी कौन सा फोर्स है? जो इनिशिएट करता है मूवमेंट ऑफ वाटर को, जैसे कि कोरियोलिस फोर्स हो गया, हीट ऑफ द सन, विंड और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये आपके ओशन करंट को इनिशिएट करेंगे। सेकेंडरी फोर्स जो है कि जो अगर इनिशिएट हुआ है तो उसको एक फ्लो में लाना है, एक प्रोसेस में लाना है। वो कौन लाएगा? आपका टेम्परेचर और सॉलिनिटी डिफरेंसेस। ठीक है, अब देखो ओशन करंट्स के दो तरह से बाइफर्केशन है। एक है आपका सरफेस करंट और ओशन करंट्स, ये आपका फर्स्ट बाइफर्केशन है, और ये वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट, ये आपका सेकंड बाइफर्केशन है। तो पहले हम फर्स्ट बाइफर्केशन को देखते हैं। देखो सरफेस करंट्स क्या होता है? फाउंड इन अपर 400 मीटर ऑफ ओशन, ड्रिवन बाय विंड। वो अपर है, सरफेस है, तो फिर विंड इसके ऊपर अच्छे से इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, कॉज्ड बाय प्रिवेलिंग विंड सच एज ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ये सबसे होता है। ठीक है, अभी कोरियोलिस इफेक्ट इसमें अपना रोल देता है। कोरियोलिस इफेक्ट कैसा है कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रहेगा वो राइट साइड में रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, इसके एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम इन अटलांटिक ओशन। वो क्या करता है? वार्म वाटर को यूरोप में लाता है, ठीक है, जो कि उसके क्लाइमेट पे इंपैक्ट डालता है। अब डीप ओशन करंट देखो, डीप ओशन करंट ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी इसमें रोल प्ले कर रही है, विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। ठीक है, अभी देखो कैसे, अगर जो कोल्ड कोल्ड वाटर रहता है उसमें डेंसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब वो नीचे जाएगा। वार्म ओशन करंट का डेंसिटी कम रहता है तो वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो फिर ये ऐसे डेंसिटी इसमें मैटर करता है, और सॉलिनिटी जहां रहेगा उधर डेंसिटी भी वहां पे मैटर करती है, मतलब वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रिलाई करता है। कोल्ड सॉल्टी वाटर इज डेंसर एंड सिंक्स, व्हाइल वार्म लेस सॉल्टी वाटर राइजेस। अभी मैंने बताया कि जो कोल्ड वाटर है और जो सॉल्टी है वो डेंस रहेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो वार्म वाटर है जिसमें नमक कम है, खारापन कम है, सॉलिनिटी कम है, वो ऊपर राइज रहेगा। ठीक है, और ये एक सर्कल बनाता है। ठीक है, वार्म ओशन ऊपर गया, अभी उसका जब डेंसिटी बढ़ जाएगा तो फिर वो कोल्ड वाटर में आ जाएगा, या फिर विंड उसको एक दिशा में लेकर के जाएगी जहां पे वो दूसरे करंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सब चीजें देखो। अभी सेकंड बाइफर्केशन पे चलते, जो बड़ा है वो है वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। तो सबसे पहले वार्म ओशन करंट को कवर करते हैं। ओशनिक फ्लो दैट फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री है, सन का सबसे ज्यादा लाइट वहां पे एमिट होता है, और पोलर में सबसे ज्यादा सन का लाइट मतलब वहां पे बहुत लेट पहुंचता है। ठीक है, इसीलिए तो फिर, और इसका हीट भी ज्यादा रहेगा तो फिर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, एक बैंड रहेगा। ठीक है, मोस्टली फाउंड ऑन ईस्टर्न कोस्ट, ये याद रखना, मोस्टली फाउंड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन बोथ हेमिस्फीयर, सदर्न एज वेल एज नॉर्थर्न, प्लेस अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट। ओके, अभी अटलांटिक ओशन के जो भी वार्म ओशन करंट है उसको जानेंगे। पहला गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, इसका ओरिजिन होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से। ठीक है, अब ये फ्लो करेगा ईस्टर्न कोस्ट से यूएस की तरफ, और यूरोप की तरफ ये मूव करता चला जाएगा। ठीक है, ये सब अभी मैंने बताया कि ये ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये यूएस से राइज करता है, यूएस से फ्लो करेगा यूरोप की तरफ। ठीक है, इंपैक्ट क्या रहेगा? वार्म वेस्टर्न यूरोप, मॉडरेट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, अभी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये कंटिन्यूएशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम, मतलब अभी ऊपर जो हमने ये वाला पढ़ा गल्फ स्ट्रीम, उसका ये कंटिन्यूएशन है। अभी यूरोप से नॉर्वे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अभी यूरोपियन का जो विंटर है इसको माइल्ड कर देगा, और फिर जो अदर रीजन है उस पर भी यही इंपैक्ट डालेगा। अब देखो ब्राजीलियन करंट है जिसको साउथ अटलांटिक ओशन में जो पाया जाता है, नियर इक्वेटर इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये फ्लो होता है, फ्लो साउथवर्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका से ये साउथ की तरफ मूव होता है। ये ब्राजील और अर्जेंटीना के क्लाइमेट पे इंपैक्ट डालता है। देखो अगर आपको इसमें क्लाइमेट अगर
याद करने में दिक्कत हो रही है, पहले आप ये याद रखो कि ओरिजिन कहां से हो रहा है, वो वार्म करंट है कि कोल्ड ओशन करंट है, ये याद रखना है, और उसका फ्लो कैसा है। ठीक है, अभी दूसरा है पैसिफिक ओशन। देखो इसमें कुछ करंट्स हैं जो कि पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखो पहला क्या है, कुरोशियो करंट, जिसको जापान करंट और नॉर्थ पैसिफिक करंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन हो रहा है फिलीपींस के नॉर्थ में, और ये फ्लो होता है जापान के ईस्टर्न कोस्ट में और मूव होता है नॉर्थ पैसिफिक की तरफ। अभी नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट देखो, ये कंटिन्यूएशन है कुरोशियो करंट का जो अभी हमने जस्ट कवर किया, और ये पैसिफिक पे जाता है, पैसिफिक पे ईस्टवर्ड उधर मूव होता है। ठीक है, फिर आता है अपना ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि इक्वेटर में ओरिजिन होता है इसका, मूव साउथवर्ड अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सा इसमें इक्वेटर पे राइज हो रहा है। ठीक है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट देखो, ये अटलांटिक और पैसिफिक दोनों ओशन में आता है, ये आपका इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डाइवर्स है, ये ईस्टवर्ड की तरफ मूव करेगा, इक्वेटोरियल करंट का ऑपोजिट है। हेल्प बैलेंस हीट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ओशन। ठीक है, जो भी हीट रहेगा उसको एक बैलेंस रहेगा, एक टेम्परेचर का मेंटेनेंस करके रखा रहेगा। अब आते हैं अपने तीसरे ओशन, इंडियन ओशन की तरफ। इसका सबसे पहला है अगुलास करंट, जो कि इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में राइज हो रहा है। ठीक है, और ये फ्लो हो रहा है साउथवर्ड अलोंग साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ ये फ्लो हो रहा है। मेडागास्कर करंट, इसका ओरिजिन भी नियर इक्वेटर हो रहा है। ठीक है, स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेस अलोंग मेडागास्कर ईस्ट कोस्ट, मेडागास्कर ईस्ट कोस्ट से ये दो ब्रांच में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कोल्ड ओशन करंट, मूवमेंट ऑफ वाटर ओरिजिनेट फ्रॉम हाई लैटिट्यूड एंड फ्लो टुवर्ड्स इक्वेटर। अभी तक हमने वार्म ओशन करंट देखा कि जो इक्वेटर से पोल पे जा रहा है, अभी कोल्ड ओशन करंट जस्ट उसका उल्टा है, यही होता है एक साइकिल। ठीक है, वार्म करंट इक्वेटर से पोल पे गया, अभी कोल्ड पोल से इक्वेटर पे आएगा, और जैसे जैसे ये ऊपर होते रहेंगे ना, जैसे पोल से इक्वेटर पे जाता है उसका डेंसिटी बढ़ेगा, तो वो कोल्ड ओशन करंट हो जाएगा। और वो कोल्ड ओशन करंट जब धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ आता रहेगा तो उसका डेंसिटी घटेगा, तो फिर वो वार्म ओशन करंट में कन्वर्ट होगा। तो फिर ये धीरे धीरे ऐसे ही करंट, एक साइकिल है ओशन करंट, इसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द ओशन। ठीक है, अभी देखो कैरी कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल क्लाइमेट। अभी इसमें न्यूट्रिएंट रिच वाटर क्यों आया, क्योंकि इसमें सॉलिनिटी कम रहता है एज कंपैरिजन टू वार्म ओशन करंट। अब ये फॉर्म थ्रू पोलर कूलिंग, थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन, विंड, कोरियोलिस इफेक्ट और अपवेलिंग। अपवेलिंग क्या होता है कि अगर इसका डेंसिटी जो है कम हो रहा है तो फिर ये ऊपर जाएगा, ये ठीक है, ये ऊपर जाएगा, और जैसे इसका डेंसिटी बढ़ गया, अरे सॉरी, जब हाँ डेंसिटी बढ़ गया तो ये नीचे आएगा। ठीक है, कोल्ड ओशन करंट आपके ज्यादातर कहां पे होते हैं, वेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर करंट आपका ओरिजिन हो रहा है आर्कटिक ओशन में, और ये साउथवर्ड मूव करेगा अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा। ठीक है, अभी दूसरा है कैनरी करंट, इसका ओरिजिन हो रहा है नॉर्थ अटलांटिक में, स्पेन के पास में। ये मूव कहां हो रहा है, साउथवर्ड अलोंग नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, आपको ये याद रखना है। बेंजुला करंट सदर्न ओशन में इसका ओरिजिन हो रहा है नियर द केप ऑफ गुड होप, मतलब अफ्रीका के आसपास। ठीक है, पाथ मूव्स नॉर्थवर्ड अलोंग अफ्रीका साउथ वेस्ट कोस्ट। फॉकलैंड करंट, इसका सदर्न ओशन में ओरिजिन हो रहा है, और ये मूव नॉर्थवर्ड अलोंग अर्जेंटीना ईस्ट कोस्ट, अर्जेंटीना के ईस्टर्न कोस्टल साइड में इसका पाथ है। पैसिफिक ओशन के बारे में देखो, ये ओरिजिन होता है नॉर्थ पैसिफिक नियर अलास्का। ठीक है, मूव हो रहा है साउथवर्ड अलोंग यूएस वेस्ट कोस्ट टू मैक्सिको, मतलब ये यूएस वेस्ट कोस्ट के रास्ते से साउथवर्ड मूव होते हुए मैक्सिको जाता है। ओवाशियो करंट ओरिजिन बेरिंग सी, जो कि आर्कटिक रीजन के पास में है। इसका पाथ देखो कैसे, साउथवर्ड मूव करेगा अलोंग जापान ईस्ट कोस्ट एंड मर्जेस विद कुरोशियो करंट। ठीक है, कुरोशियो करंट हमारा वार्म करंट था, अभी देखा था हमने। पेरू हम्बोल्ट करंट है, ओरिजिन इसका सदर्न ओशन में हुआ है नियर अंटार्कटिका। ठीक है, मूव्स नॉर्थवर्ड अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये हो गया। अभी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट देखो, ये सदर्न ओशन में ओरिजिन हुआ है नियर अंटार्कटिका, मूव्स नॉर्थवर्ड अलोंग ऑस्ट्रेलिया वेस्ट कोस्ट। ठीक है, अभी इसमें कुछ रॉकेट साइंस ने, आपको ये एज इट इज याद करना है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप कमेंट डाउन कर देना, मैं टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर मैं एड ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब इंडियन ओशन में देखो क्या है, सोमाली करंट, इसका ओरिजिन हुआ अरेबियन सी में, इसका पाथ साउथवर्ड की तरफ मूव करेगा ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के रास्ते से। ठीक है, विंटर मानसून के टाइम पे ये मूव करता है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट सदर्न ओशन जो अंटार्कटिका में इसका ओरिजिन हो रहा है,
और इसका मूव ये कैसे, इसका पाथ कैसा है, नॉर्थवर्ड मूव करेगा अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब सदर्न ओशन हमारा लास्ट, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट, इसका ओरिजिन हो रहा है सदर्न ओशन में, अंटार्कटिका को ये सर्कल करता है। अब इसका पाथ देखो क्या है, फ्लो कंटिन्यूअसली अराउंड अंटार्कटिका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अंटार्कटिका को वेस्ट टू से ईस्ट में ये मूव करता है। ईस्ट विंड ड्रिफ्ट देखो, ओरिजिन इसका अंटार्कटिका है, पाथ ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा अलोंग अंटार्कटिक कोस्ट अपोजिट टू वेस्ट विंड ड्रिफ्ट।